नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नालंदा में बाढ़ का कहर इतना बढ़ गया कि पानी में दबकर कई मकान धराशायी हो गए। पूर्णिया में चुनावी माहौल गरमाने के लिए राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वोटर अधिकार यात्रा निकालते दिखे। पटना के 24 गांव जलमग्न हो गए। लोगों का घर से निकलना मुश्किल और 1600 एकड़ धान की फसल चौपट हो गई। बिहार झारखंड बॉर्डर पर 155 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल सफर को आसान करेगा। जो दूरी 4 घंटे में तय होती थी वह अब सिर्फ 10 मिनट में पूरी होगी। अब स्कूलों में उपस्थिति फोटो से दर्ज होगी और हर गतिविधि पर शिक्षा विभाग की सख्त नजर रहेगी। मखाना और चावल से बिहार की तस्वीर बदलने की तैयारी, स्थानीय उद्यमियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार अब पुलों का प्रदेश बनता जा रहा है। 15 बड़े पुलों का तेजी से निर्माण कार्य जारी है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जाने पर हंगामा मचा। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की। बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 25,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2025 रखी गई है। फतूहा के पास बनेगी फिनटेक सिटी और 7 नए शहरों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। मोदी सरकार ने दिया तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत, राजस्व महाअभियान को लेकर एसीएस ने नया आदेश जारी किया। पटना को मिला 56 करोड़ का पैकेज, अब जाम की समस्या से मिलेगी छुटकारा। नीतीश सरकार ने 146 संविदा कर्मियों को सेवा से हटा दिया। आरोप है हड़ताल भड़काई थी। खातियान और दस्तावेज नहीं होने पर त्रुटि सुधार की अर्जी खारिज हो रही। वहीं कैबिनेट ने फिनटेक सिटी और 6 औद्योगिक क्षेत्र समेत 26 एजेंडे पास किए। बिहार चुनाव की तैयारियां तेज। 28 अगस्त को अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब प्रति क्विंटल अतिरिक्त रकम मिलेगी, जिससे डीलरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वितरण व्यवस्था बेहतर होगी। 5 जिलों में इंडस्ट्रियल हब बनने की मंजूरी। रोजगार के लिए अब बाहर जाने की जरूरत कम होगी। ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन देने का ऐलान, सरकार का मास्टर स्ट्रोक। माफियाओं पर विजय सिन्हा का कड़ा संदेश, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का खेल खत्म होगा। अब राजस्व कर्मी घर घर जाकर रैयतों की समस्याएं सुलझाएंगे। कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता की। 12 पैक्स अध्यक्षों पर नोटिस जारी, 165 चावल जमा न करने पर कार्रवाई। सलाहकारों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। अब हर महीने 21,000 रुपये मिलेंगे। पटना में डेंगू के 12 नए मामले सामने आए। अब तक कुल मरीजों की संख्या 12 हो गई। सरकारी अस्पतालों में अब दवा की असलियत बताएगा QR कोड। बहानेबाजी नहीं चलेगी। 747 सलाहकारों के मानदेय बढ़ाने का बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से जुड़े लिंक पर क्लिक करने की चेतावनी, फर्जी कॉल से रहें सतर्क। पटना एम्स को बड़ा तोहफा, 200 इमरजेंसी बेड बढ़ेंगे और आधुनिक कैंसर सेंटर बनेगा। सीतामढ़ी डीएम ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए 10 प्रखंडों के बीओ बदले। शिक्षकों की 500 से ज्यादा वैकेंसी जल्द निकाली जाएगी, मंत्री ने जानकारी दी। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में रेल परिचालन ठप, दिल्ली आने जाने वाली 65 ट्रेनें रद्द। सिवान में 99% मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ 773 वोटर बाकी। बिहार में 6 नए एयरपोर्ट बनने को हरी झंडी मिली, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। भागलपुर के बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे खाते में दी जाएगी। मखाना की खेती 16 जिलों में फैलाई जाएगी। किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलेगी। भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेलवे लाइन बिछेगी। 1100 करोड़ स्वीकृत।
खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने 3.4 लाख नए राशन कार्ड जारी किए, जिससे 13 लाख लोगों को लाभ हुआ। राशन कार्ड बनवाना आसान हो गया है। 3 महीने में करीब 4 लाख कार्ड बने। जमाबंदी की त्रुटियों को घर बैठे सुधारा जा सकेगा। सरकार मुंगेर में गंगा का कटाव लोगों को डरा रहा है। जल स्तर हर घंटे 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बिहट्टा एयरपोर्ट का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कदम बढ़ाया। बेगूसराय में लोग जमाबंदी सुधार के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली के लिए भटक रहे हैं। कैमूर के किसान अब मसाला की खेती से अमीर बनेंगे। सरकार 0 ब्याज पर 2 किस्तों में सहायता देगी। भागलपुर से होकर उधना मालदा पूजा स्पेशल चलेगी। रूट और टाइम टेबल जारी। अवैध बालू खनन रोकने के लिए अब पोकलैन और जेसीबी मशीनों में जीपीएस लगाया जाएगा। नीतीश कुमार ने जल संकट खत्म करने के लिए 2.7 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचाया। अच्छी बारिश से खरीफ की बुवाई पिछले साल से 3% ज्यादा हुई है। लापरवाह शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। सरसों की नई वैरायटी किसानों की पहली पसंद बनी, ज्यादा उत्पादन के लिए अवार्ड मिला। बिजली स्टोरेज के लिए बिहार में नई पहल, 15 ग्रिड सबस्टेशनों पर काम शुरू। नेपाल बॉर्डर से घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, सूचना देने वालों को इनाम घोषित। पटना में एक शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर हड्डी तोड़ दी, मामला गंभीर। बिहार के बाद अब बंगाल में भी वोटर जांच के लिए एसआईआर की तैयारी, आयोग करेगा निगरानी। बिजली की किल्लत खत्म होगी, नागरिकों को खुशखबरी। अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने से 8 स्टेशनों पर कंफर्म टिकट की परेशानी खत्म होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया, अब टीचरों को ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसे, पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया। दरभंगा, सीतामढ़ी समेत 10 जिलों में 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। गांवों में मिनी बैंक खुलेंगे, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार ने रिकॉर्ड बनाया, 2025 में बड़ी प्रगति। पटना में राहुल गांधी पर पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज। वोटर सूची विवाद गहराया, बिहार की राजनीति में घुसपैठियों और वोट चोरी को लेकर बवाल। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर दिया बड़ा तोहफा। ड्राफ्ट लिस्ट में 3 लाख से ज्यादा नाम संदिग्ध पाए गए, बीएलओ को नोटिस देने का आदेश। संविदा पर 56 नर्सों की भर्ती होगी, काम अच्छा रहा तो 60 साल तक नौकरी पक्की। पटना में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कई इलाके हॉटस्पॉट बन गए। बिहार में मानसून का रौद्र रूप दिखने वाला है, 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।